स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिंसर मैथमेटिक्स पे आज के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट मैंने पिछला वीडियो में करा रखा है। उस वीडियो में आप जाके पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हो। वहाँ भी एक दो क्वेश्चन मैंने कराया है। आज का क्लास में पूरा टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन के पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन बेस्ड पे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी ले रखा है। जो पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, इफ x इजकल टू a sin 2t 1 प्लस कॉस 2t एंड y इजकल टू b cos 2t 1 माइनस cos 2t सो दैट dy बाई dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू बी बाई ए। मतलब ये प्रूफ करके लाना है आपको, क्या dy बाई dx b बाई ए। थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं आपको कि पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। dy बाई अगर dx है कहीं पे, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले हम लोग निकालते हैं dy बाई dt और फिर निकालते हैं हम लोग क्या dx बाई dt। ये सेपरेट कैलकुलेट करते हैं, इसको भी सेपरेट कैलकुलेट करते हैं और इन दोनों का वैल्यू इस इक्वेशन पे रख देते हैं, तो मेरा ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन का फार्मूला भी कह सकते हैं ये है। यहाँ से मैंने क्वेश्चन ले रखा है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन देखो यहाँ पे। सबसे पहला जो आपका इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू a साइन 2t 1 प्लस कॉस 2t। ओके, अब यहां से क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि देखो आपको हर जगह पे क्या नजर आ रहा है, t नजर आ रहा है ना। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा आपका dx बाई dt। हाँ, ये dx बाई dt हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, इस फंक्शन को आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आप पा रहे होंगे कि यहाँ पे a sin 2t है और यहाँ पे 1 प्लस cos 2t है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पे u डॉट भी अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दो। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन d बाई dx और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 2t प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस कॉस 2t। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये u है और ये v है, तो ये हो जाएगा आपका dx बाई dt, है ना। ये dx बाई dt हो जाएगा और a आपका बाहर है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन 2t को, तो साइन 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पहले बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन t का क्या cos 2t हो जाएगा। ठीक है, और ये चुपचाप से इसके बगल में आ जाएगा 1 cos 2t, फिर प्लस का साइन होगा। जिसको डिफरेंशिएट कर लिए हैं उसको यहाँ से लिख दो साइन 2t, और फिर जो बचा हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और cos 2t हो जाएगा आपका माइनस, सबसे पहले तो 2 बाहर निकाल दो इसका, और ये हो जाएगा माइनस साइन 2t हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट हुआ। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ से, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, और यहाँ से अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इधर भी देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 cos 2t और ये प्लस हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2t, क्योंकि ये भी cos 2t ये भी cos 2t, तो स्क्वायर होगा और ये 2 भी चला जाएगा यहाँ पे। इसका काम हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ो, प्लस करो, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि ये प्लस इसको क्या बना देगा, माइनस बना देगा। ये प्लस इसको क्या, ये माइनस इसको प्लस बना देगा,
तो ये साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और साइन देखो यहाँ पे क्या है, साइन 2t एंड साइन 2t, तो साइन स्क्वायर 2t हो जाएगा। हाँ, तो इस कंडीशन में यहाँ से हम पाएंगे dx/dt हम मेरे पास क्या आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, सब में 2 है तो 2 कॉमन निकाल लो, सबसे 2 निकाल लो, कॉमन निकाल लो 2, तो अंदर में क्या बचेगा, cos 2t बचेगा। और देखो ये यहाँ जो बचेगा प्लस cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t, तो यहाँ से हम लोगों को ये बात पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी मैं बताता हूँ कि ये cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t जो है ये आइडेंटिटी हो जाता है आपका, ये आपका आइडेंटिटी हो जाता है, और ये हो जाता है ये cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t, ये हो जाता है आपका cos 4t, ये आइडेंटिटी हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ से 2 भी कॉमन निकल गया है, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू a 2 या 2a लिख सकते हैं cos 2t, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, प्लस देखो यहाँ पे cos 4t। ठीक है, ये पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। इसको आप नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के इसको क्या करो, आप छोड़ दो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो, और यहां से फिर हम क्या करेंगे, अभी मैंने x फाइंड किया है, अब यहां से एंड अब आप y लो, तो यहाँ पे हो जाएगा y कंसिडर करेंगे तो y हो जाएगा आपका क्या, y हो जाएगा आपका b cos 2t हो जाएगा, फिर 1 माइनस cos 2t हो जाएगा, और फिर क्या है आपका b cos 2t 1 माइनस cos 2t। ठीक है, अब क्या करो, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, dy/dt के रिस्पेक्ट में ये भी डिफ्रेंशिएट होगा। यहाँ से फिर से क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, आप ध्यान से देखो, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका d/dt, और आप क्या करो, b को बाहर रख सकते हो, b को बाहर रख दो, क्योंकि b कॉमन है तो b बाहर आ जाएगा, और अंदर में हो जाएगा आपका cos 2t इंटू 1 माइनस cos 2t। ठीक है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां से क्या होगा, एक मिनट, अब मैंने इरेज करा है, इक्वेशन नंबर 1 को मान के रखा है, और अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं नीचे वाला dy/dt को, तो ये हो जाएगा आपका dy/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से क्या लग जाएगा, u डॉट भी लग जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, cos 2t को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, b बाहर निकला हुआ है ये, ठीक है, ये b को बाहर रखो, ये हो जाएगा आपका cos 2 को भी बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 2t। ठीक है, और इसके बगल में एज यूजुअल इसको कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस cos 2t प्लस का साइन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका, उसके बाद जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं तो ये हो जाएगा cos 2t, और फिर यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये माइनस साइन है, और cos 2t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2, और cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन 2t। ठीक है, तो ये आपका डिफ्रेंशिएट हो गया, तो इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं dy/dt इज इक्वल टू, यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा से देखो, यहाँ से 2 निकल रहा है और यहाँ भी 2 निकल रहा है, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो 2b को हम बाहर ही निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका क्या, माइनस साइन 2t, उसके बाद ये बच रहा है आपका, इसको अंदर में जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इसको बना देगा प्लस। ठीक है, और यहाँ से आपका बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा क्या, 2 साइन 2t प्रोडक्ट में आ जाएगा cos 2t, ये 2 को भी बाहर नहीं करते हैं, ये 2 को रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से ये हो जाएगा, इधर का काम हो गया, फिर यहाँ से प्लस, एकदम बी केयरफुल होके देखते रहना आप लोग, यहाँ पे हो जाएगा ये cos 2t,
और यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पहले से प्लस है तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका ये 2 को यहाँ लिख देते हैं और ये यहाँ क्या साइन 2t हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से इसको देखोगे तो आप पा रहे होगे इसमें एक बात कि ये b तो ठीक ठाक है और यहाँ से क्या हो जाएगा -2 साइन 2t भी ठीक है और यहाँ से आप पा रहे होंगे कि ये भी आइडेंटिटी है किसमें, ये आइडेंटिटी है आपका 2 साइन 2t का और ये भी आइडेंटिटी है आपका 2 साइन 2t का। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये बात कि साइन 2t इज इक्वल टू 2 साइन t और ये cos t हो जाता है। तो देखो यही फॉर्मेट में है ऊपर में। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से अगर हम चाहे dy बाई डी टी इज इक्वल टू, ये भी बाहर है और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -2 साइन 2t हो जाएगा और यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ से ध्यान से 2 साइन 2t ये हो जाएगा आपका 2 साइन, ये हो जाएगा आपका 4t हो जाएगा और 2 यहाँ से कॉमन निकाल दो, 2 यहाँ से कॉमन निकाल दो तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी टी इजकल टू 2b और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 2t और ये हो जाएगा आपका प्लस 2 बाहर निकल गया है तो क्या हो जाएगा आपका साइन 4t। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर। तो यहाँ से हम यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इधर देखते रहना ध्यान से। यूजिंग पैरामेट्रिक फार्मूला, यूजिंग पैरामेट्रिक फार्मूला, यूजिंग पैरामेट्रिक फार्मूला और यहाँ से हम जब ले लेंगे ये क्या dy बाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या है पाई बाई 4 है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या dt। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे तो आप पाओगे ये एज यूजुअल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई डी टी कहाँ है आपका, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी देखो यहाँ से, यहाँ पे dy बाई डी टी इक्वेशन 2 है तो ये हो जाएगा 2b माइनस साइन 2t प्लस 2 साइन 4t। ठीक है, और नीचे हो जाएगा डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी देखो निकला हुआ है, ये भी आपका क्या है 2a है और यहाँ पे है आपका cos 2t प्लस cos 4t है ना। अब यहाँ से देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आप क्या करो इसके बाद, क्योंकि यहाँ से आपको देख रहे हो ये ना dy बाई डी एक्स और यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या पाई बाई 4 है तो आप क्या करो b को रहने दो और यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस साइन 2 और t के जगह पे हो जाएगा आपका पाई बाई 4। ठीक है, और फिर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 4 और t के जगह पे पाई बाई 4। ठीक है, उसी तरह से नीचे हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा cos 2 और t के जगह पे हो जाएगा आपका पाई बाई 4 प्लस हो जाएगा यहाँ पे cos 4 और t के जगह पे क्या हो जाएगा पाई बाई 4। तो आप यहाँ से ध्यान से देखो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये b दिख रहा है, b बाई a दिख रहा है ना। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन पाई बाई 2 और ये यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस। अब ध्यान देना यहाँ से 2 और साइन पाई है तो साइन पाई 0 हो जाता है, साइन पाई का वैल्यू 0 हो जाता है तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आप आओगे कॉस, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका कॉस पाई। अब देखो यहाँ से हम इधर करते हैं, ध्यान से देखते रहना, ये dy बाई डी एक्स हम फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ से देखो b बाई ए, ठीक है,
और साइन पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, और ये +0 हो गया क्योंकि 2 × 0 0, और कॉस पाई बाई टू 0 हो जाता है, और कॉस पाई जो है आपका वो -1 हो जाता है। अब ध्यान से देखोगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल और ये 1 से 1 कैंसिल, तो आपका क्या बचा, b/a, और यही आपका प्रूव्ड है। ध्यान से देखो, यही आपका क्या है, प्रूव्ड है। देखो यहाँ पे है ना dy/dx एट t = π/4 b/a। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेप वाइज अगर कैलकुलेशन करेंगे तो अब इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, x = √a sin इनवर्स t, y = √a cos इनवर्स t, so that dy/dx = y/x। ठीक है, इसको देखो एक एक करके हम लोग चलते हैं इसका सॉल्यूशन में। ठीक है, ध्यान से इसका सॉल्यूशन को समझते रहना। पहला इक्वेशन है x = √a साइन इनवर्स t है। ठीक है, ये पहला है, इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, dx/dt इज इक्वल टू, पैरामेट्रिक सॉल्व कर रहे हैं तो पहले dx निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका d/dx, और यहाँ पे हो जाएगा √a साइन इनवर्स t, और ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें चेन रूल अप्लाई होगा। ठीक है, कैसे अप्लाई होगा उसको ध्यान से देखते रहो। यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो पहले रूट सॉल्व होगा, फिर इनवर्स वाला टर्म सॉल्व होगा, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। d/dx लगाओ, यहाँ पे चेन रूल लगाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ, इस सारा ही लिखाएगा a साइन इनवर्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका a साइन इनवर्स t हो जाएगा। ठीक है, चेन रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे हो जाएगा d, और फिर अब यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, a हो जाएगा पावर में हो जाएगा आपका साइन इनवर्स t, और यहाँ पे x की जगह पे अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t, और फिर d/dt हो जाएगा, क्योंकि अब फंक्शन खत्म हो चुका है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किए, ध्यान देना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किए हुए हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको पता है कि √x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/, अगर यहाँ पे आपको पता होगा d/dx अगर √x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 2√x। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में अगर यहाँ पे हम लिखने का कोशिश करें इसको डिफरेंशिएट करके, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसका डिफरेंशिएशन के लिए हमको एक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। ये आपका है इस फॉर्म में, ये है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं, इस यहाँ पे देखो क्या यूज होगा, d/dx, यहाँ पे यूज होगा a⁴x, और जब भी a⁴x का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये तो ax ही हो जाता है, लेकिन इसके बाद आ जाता है log e a। तो ध्यान रखना, यहाँ पे इस जगह पे हम ये कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लिख के भी चल सकते हो साइड में। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a। ठीक है, और x की जगह पे ये पूरा है, x की जगह पे क्या हो जाएगा, a साइन इनवर्स t, और यहाँ पे हो जाएगा आपका log e, और ये क्या हो जाएगा, log e, और ये a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम अप्लाई किए हुए। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इसका डिफरेंशिएशन इनवर्स में है, आपको पता है इसका इनवर्स हो जाता है 1/√1/, यहाँ पे हो जाएगा 1 - t²। अब ये डिफरेंशिएशन चेन रूल अप्लाई कर चुके हैं हम सब में। अब थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ले जाओ, dx/dt इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं कि एक जैसा वाला लोग को एक जगह पे रखते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो तो ये क्या करो, log a टू द बेस e को, और इसको और 2 को ही रहने देते हैं, और इसको ले आते हैं यहाँ पे, ये वाला टर्म को ले आते हैं 1 - t²। ये सब एक जैसा है, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि a
और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स टी डिवाइडेड बाई क्या बचा, ये बचा स्क्वायर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया और इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर। जिस तरह से हम इसको इंटीग्रेट किए, सॉरी डिफ्रेंशिएट किए हैं, उसी तरह से अब इसको करेंगे। एंड y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या है आपका अंडर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है, t dt। अब ये भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाई dt हो जाएगा। और ये जब dy बाई dt हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, d बाई dt, और ये हो जाएगा अंडर रूट a टू द पावर कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं कि अगेन इसमें क्या हो जाएगा, चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। जिस तरह से ऊपर वाला में किया, यहाँ मैंने इरेज करा है क्योंकि जगह नहीं था। फिर इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें फिर से चेन रूल अप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका d बाई डी। यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर में है उसको लिखो a टू दी पावर कॉस इनवर्स t, और यहाँ पे आ जाएगा आपका a टू दी पावर कॉस इनवर्स t आ जाएगा। ठीक है, फिर d बाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे हो जाएगा, नीचे वाला का ये हो जाएगा आपका a टू दी पावर कॉस इनवर्स t, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, सिंपल कॉस इनवर्स t, और यहाँ पे फिर d बाई डी टी। अब डिफ्रेंशिएशन फिनिश हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस इनवर्स t। अब एक एक करके सबको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, डी वाई बाई डी टी थोड़ा लंबा बनेगा पर बनाना तो पड़ेगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तो बोर्ड में आता है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर वही वाला टर्म है जो अभी जस्ट बताए थे आपको कि रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1/2 रूट एक्स। तो इसको फटाक से उसी तरह से लिखो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/1 अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा आपका a कॉस इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन खत्म हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये फिर इसी में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, d बाई डी एक्स, भूले नहीं ना हो a टू द पावर x, तो ये क्या लिखेंगे a टू द पावर x और log e a। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा a टू द पावर x में, a टू द पावर x में क्या हो जाएगा, a टू द पावर x में यही हो जाएगा cos इनवर्स t हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log e a हो जाएगा। और इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका माइनस में हो जाता है cos इनवर्स x का अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका डिफ्रेंशिएशन हो चुका, हम चेन रूल अप्लाई कर दिए सब में। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर से इसी के जैसा सिंप्लीफाई करो। तो देखो इसमें पहले लॉग है ना, तो लॉग वाला टर्म इसमें भी आगे ले आओ, ये हो जाएगा आपका log a हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे भी आपका है 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो log a e यहाँ पे ले आए, और ये 2 यहाँ वाला है, और ये इसको उठा के इधर ले आए। ठीक है, ये हो गया आपका, और ध्यान रखना यहाँ आपका माइनस साइन रहेगा। ठीक है इसमें, और अब क्या बचा, a बचा टू दी पावर कॉस इनवर्स t डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या आ जाएगा अंडर रूट a टू दी पावर कॉस इनवर्स t। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपके पास भाई साहब इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया, ये आपके पास। अब हम इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को का यूज करते हुए अब हम पैरामेट्रिक फॉर्म को लिखते हैं। तो नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन इज, ये हो जाता है आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू है, इसको कुछ मान लो, यहाँ से इसको मान लो इक्वेशन a मान लो। तो यहाँ से हम करेंगे क्या कि पुट वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड
इन इक्वेशन ए, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला क्या है dy बाई डी टी, देखो यहाँ से dy बाई डी टी, ये रहा आपका dy बाई डी टी, dy बाई डी टी को यहाँ हम रखते हैं, ये हो जाएगा आपका log 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर एंड ये हो जाएगा आपका a टू द पावर कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a कॉस इनवर्स टी। ओके, अब यहाँ से ये हो गया आपका क्या dy बाई डी टी, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ये dy बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हमने लिखा है dy बाई डी टी, अब dx बाई डी टी लिखो, ये भी हो जाएगा आपका क्या log a, और ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा ये a साइन इनवर्स टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स टी, देखो यही बात है, a साइन इनवर्स टी एट स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स टी। अब यहाँ से देखो ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचा क्या आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से होगा a टू द पावर कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a कॉस इनवर्स टी इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे a साइन इनवर्स टी, a साइन इनवर्स टी डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा आपका क्या, ये ऊपर चला जाएगा तो a साइन इनवर्स टी हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से क्या होगा dy बाई डी एक्स, अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो a कॉस इनवर्स टी और यहाँ पे रूट में है, तो इसके अंदर दो रूट है, इस तरह से अगर लिखेंगे तो इसके अंदर दो रूट है, तो एक से ये पूरा और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा आपका ऊपर में बचेगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ a कॉस इनवर्स टी। ठीक है, और यहाँ पे फिर उसी तरह से कैंसिल होगा, ये ऐसे कैंसिल होगा, तो यहाँ नीचे आपका बचेगा क्या स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से a कॉस इनवर्स टी, a कॉस इनवर्स टी स्क्वायर रूट ऑफ a कॉस इनवर्स टी, ये क्या है y है, तो ये हो जाएगा आपका y डिवाइडेड बाई, ये है आपका a साइन इनवर्स टी, और इसको हम x माने तो ये x हो जाएगा। और ध्यान देना कि एक टर्म में माइनस था, तो माइनस छूटा है dy बाई डी टी में, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ भी माइनस और ये यहाँ भी माइनस, और ये इस तरह से क्या हो गया मेरा जो है ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसमें एक नया बात था, इसको ध्यान से देखो, जैसे इसको हम यहाँ हटा के यहाँ बता देते हैं कि यहाँ की क्या किए हैं, इस जगह पे जो किए हैं, जैसे मान के चलो ऊपर में 2 है और नीचे √2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2, तो ये 2 से 2 खत्म, तो ये √2, तो इसी तरह यहाँ पे देखो नीचे स्क्वायर रूट है, तो इसको अगर स्क्वायर रूट में ब्रेक करेगा तो 2 स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक स्क्वायर रूट देखो यहाँ बचा है। उसी तरह यहाँ पर आप देखोगे तो ये डिनोमिनेटर पार्ट में जो है इसके अंदर भी 2 स्क्वायर रूट होगा, तो एक स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो एक स्क्वायर रूट बचेगा, और इस स्क्वायर रूट में ही वैल्यू आपका गिवन है, तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब इस पैरामेट्रिक फॉर्म का दूसरा टाइप इसमें आ जाता है, इस टाइप को हम लोग डिस्कस करते हैं, ये हो जाता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, ये टाइप 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखना, इसमें हम लोग 2 फंक्शन को कंसिडर करेंगे। ये क्या हो जाएगा कि मान के चलो इफ डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू gx, इसमें आप देखोगे कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस कंडीशन में विथ रिस्पेक्ट टू gx इज टू बी ऑब्टेन्ड
ऑफ 10। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका कि इस कंडीशन में देन लेट fx इज इक्वल टू u एंड gx इज इक्वल टू क्या, v मान लेते हैं हम लोग। अब यहां से क्या हो जाएगा कि fx को u माने हैं और gx को v माने हैं, तो यहां पे अब मेरा फंक्शन u और v के रिस्पेक्ट में चलेगा। तो यहां पे अगर हम, ये तुम्हारा रूल नंबर 1 हुआ, मतलब वर्किंग प्रोसेस में ये नंबर 1 हुआ। इसी में अगर दूसरा प्रोसेस देखें तो इसमें अब क्या करेंगे कि यहां से हम क्या फाइंड करेंगे, du बाई dx फाइंड करेंगे, है ना। और फिर हम क्या फाइंड करेंगे, dv बाई dx फाइंड करेंगे, ठीक है। ये जब फाइंड हो जाएगा, इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे हम कि du बाई dv, क्योंकि u विथ रिस्पेक्ट टू v में जा रहा है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, du बाई dx डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये dv बाई क्या dx हो जाएगा। ये तुम्हारा इस कंडीशन में टाइप 2 में ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगा। कहने का मतलब है इसमें कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इसलिए इसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। तो fx x फंक्शन है, दूसरा gx फंक्शन है, और fx को gx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस कंडीशन में इसको कंसीडर करना होगा, u और v मान के चलना होगा, फिर दोनों का डेरिवेटिव निकालना होगा, डेरिवेटिव निकालने के बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करना होगा। उसके बाद अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में ही है, नहीं है, इसको कंपेयर करो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है dy बाई dx, और ये इसको देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है dy बाई dt, और ये नीचे वाला को देखोगे तो क्या लिखा हुआ है dx बाई क्या dt। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म भी है। तो इस फॉर्म में अब हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं। देखो अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू sin x। देख लो दो फंक्शन है यहाँ पे, लेट कर लेंगे u को tan x और v को sin x, ठीक है। फाइंड क्या करना है, du बाई dv। तो यहां से देखो सबसे पहले आप क्या निकालो, du बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। तो इसको du बाई dx हम करेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, एंड यहाँ पे ले लो आप dv बाई dx, और dv बाई dx करोगे तो d बाई dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x, और हमको पता है dv बाई dx और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। अब यहाँ से फर्स्ट और ये सेकेंड दोनों आपको मिल चुका है। तो नाउ फाइंड क्या करना है आपको, du बाई dv इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx इज इक्वल टू, ये आपका कितना आया हुआ है, ये आया हुआ है आपका sec स्क्वायर x, और ये कितना आया हुआ है आपका cos x, ठीक है। तो इस cos x को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, इस cos x को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा sec क्यूब x आ जाएगा, ठीक है। तो यही इस कंडीशन में ये रहा क्या आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें देखते हैं, इसी में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन में। यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन मेरा ये है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से हो जाएगा आपका, पहला फंक्शन हो जाएगा आपका sin x इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से अगर हम x फाइंड करें, क्योंकि हमको क्या चाहिए dx बाई dt चाहिए फर्स्ट में, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो ये साइन यहाँ x हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये x के जगह पे क्या आ जाएगा 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये टी स्क्वायर हो जाएगा और टी स्क्वायर ये dt हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसके, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये आइडेंटिटी हो जाता है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी आपका है कि साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिटी है, इसी आइडेंटिटी को यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। तो ये आइडेंटिटी को अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो बताओ x इजकल टू क्या हो जाएगा, x इजकल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे x इजकल टू हो जाएगा आपका, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सीधा 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम dx बाई dt करते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये 2 बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप इसको, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे इसमें, ये है आपका एंड
दूसरा इक्वेशन आपका क्या है कि tan y इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2 tan 1 माइनस ये आपका tan स्क्वायर, ठीक है, ये बात दिया हुआ है आपका गिवन में। तो यहां से आप क्या करोगे कि यहां से आप अगर y फाइंड करोगे, y तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स y, ये tan y इधर हो जाएगा तो ये इनवर्स में tan इनवर्स 2t डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। और यहां भी फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स 2t बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, ये हो जाता है आपका 2 tan इनवर्स ये t हो जाता है, ठीक है। ये भी आइडेंटिटी यहां पे लगता है। अब क्या करो, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा dy बाई dt के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा। और आपको पता है tan इनवर्स t का 1 प्लस क्या हो जाता है t स्क्वायर, दैट मीन्स ये 2 बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम पैरामेट्रिक फार्मूला। फ्रॉम पैरामेट्रिक फार्मूला क्या होता है पैरामेट्रिक फार्मूला? पैरामेट्रिक फार्मूला आपका होता है dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt का है आपका dy बाई dt यही निकला है, मतलब ये 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल पे डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका। और ये क्या निकला है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि देखो दोनों सेम ही है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 1। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 और यही क्या है आंसर है इसका, ठीक है। dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से पैरामेट्रिक्स का पूरा कंसेप्ट और पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था जो बोर्ड ऑफ क्लास 12 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो वो हमने सब करा दिया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, पूरा देखो, लास्ट तक देखो और देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इसमें क्लास 12 का पूरा वीडियो मिलने वाला है, क्लास 11 का पूरा वीडियो मिलने वाला है। और अभी मैं इसमें कुछ बीएससी से रिलेटेड मैथमेटिक्स का कंसेप्ट भी ऐड करने वाला और उससे रिलेटेड बहुत सारा हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैथ से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन तुमको यहाँ पे मिलेगा सिंसर मैथमेटिक्स में। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।